रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाएंगी। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है ये जो उन्होंने रात को मारा है। तो इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान जो है ना वो तबाही के दहाने खड़ा है। अब तो अल्लाह रहम करे, गड़े में गिर चुका है पाकिस्तान। तो अब ये तब्दीली के नाम पे वोट लेकर ये आए। अब वोट भी इनको कहाँ मिला था, वो तो इनको हुकूमत दिलाई गई है और उसके लिए आरटीएस बंद करना पड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो आप देख रहे हैं क्या तब्दीली इसी का नाम था। तो आज रेस लगी हुई है चीनी की और पेट्रोल की, दोनों की रेस लगी कि कौन पहले आगे बढ़ जाता है। 140 रुपए का पेट्रोल है और 140, 45 या 150 रुपए की चीनी है। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो है वो किससे पूछें, किसके पास जाएं ये पूछने के लिए कि भाई हमारे ऊपर ये इतना बड़ा पेट्रोल का बम क्यों गिराया गया है, ये बिजली का बम क्यों इतना गिराया गया है। इतने महंगे, लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है आज बिजली का बिल अदा करने के लिए। लोग बच्चों की फीस नहीं दे सकते, तो बिजली का इतना बड़ा बिल कहाँ से पे करेंगे। मुझे जरा कोई बताए, समझाए कोई मुझे। और गंदम इतनी महंगी, आटा इतना महंगा जो बुनियादी जरूरत है। और फिर कोई घी की बात हो रही है, घी इतना महंगा हो गया कि वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग आजकल किस तरह से अपने 2 वक्त की रोटी अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ सुनकर बहुत कि मतलब एक बूढ़े आदमी टीवी पे कह रहे थे कि आजकल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं, और रात की रोटी जो होती है, जो बची होती है रोटी, मैं उसको सुबह के वक्त गर्म पानी में घोलकर और नमक डालकर मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। मियां साहब, खान साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमतों के खसारे और कर्जों की वजह से ये सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये जो है मैं उन्होंने कहा कि मैं ये घोल के पिलाता हूँ। लोगों के पास आज दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं बीमारियों से, लेकिन किसी के पास कोई पैसे नहीं है कि वो दवाई खरीद सकें। यानी रोज आप वीडियोस देखते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ये डायबिटीज़ है, खातून थी। आजकल तो डायबिटीज़ का जो है ना वो दवाई नहीं खरीदने के लिए पैसे, चंद सैकड़ों रुपए की दवाई आती है, चंद सैकड़ों की, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये गरीब कहाँ जाएं, किधर जाएं, ये किसका दरवाज़ा खटखटाएं और किससे जाके फरियाद करें। भी हमारे साथ तो तुमने जुल्म करना था, तुमने किया। तुमने हमारे साथ इंतकाम लेना था, तुमने लिया। हम तो पत्थर के इंसान हैं, हमने तो ये सुख दुख सह लिया। लेकिन ये गरीब किधर जाएंगे? ये किसको जाके अपनी फरियाद पेश करें। लेकिन मैं आज पाकिस्तान के आवाम से भी कहना चाहता हूँ, क्या इसी तरह से सिस्कियाँ ले लेके ख़त्म हो जाएंगे या फिर उठेंगे? इन जुल्मों सितम के खिलाफ उठ के खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे। यही रास्ता है बचने का, और यही रास्ता है मुल्क को बचाने का और पाकिस्तान को बचाने का। मैं अपना समझता हूँ कि अवाम तैयार करें। पीडीएम भी मौजूद है, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब भी उनके शाना बशाना निकलेंगे, और आज मरियम भी उनके शाना बशाना निकलेंगे। आए और फिर अपने मुस्तकबिल को बचा लें, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल को बचा लें। आपको बच्चों को रोटी नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, स्कूल नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते, तो फिर उठो। फिर क्या इस तरह से अपना जो है ना वो
ہم کب تک جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ سب کچھ سہتے رہیں گے. میاں صاحب کرپشن کے الزامات ہیں حکومت پر اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں نااہلی زیادہ ہے جو ہو رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جو اس موجودہ حکومت میں جن پر الزامات ہیں وہ پھر بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب دوسروں کو الزامات دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی شخص سب سے بڑا جو کرپٹ ہوتا ہے نا جی، یہ اس کی نشانی ہے. اس کو اپنے دائیں اور بائیں جو کرپٹ ترین لوگ ہیں اور بدنام زمانہ لوگ ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے، اور وہ آپ پہ ان پہ اس پہ انگلیاں اٹھاتا ہے پرائم منسٹر، ان کو کرپٹ کہتا ہے. تو جو دائیں بائیں ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے. میرا خیال ہے کہ آج خود وزیر اعظم کرپٹ ترین شخص ہے جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، کوئی شک نہیں. جو دوسروں سے پیسے بٹورتا ہے، اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے، اور پھر الزام دوسروں پہ دیتا ہے کہ وہ فلاں کرپٹ ہے فلاں. تم اس کا میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا یوم حساب اب آ چکا ہے انشاءاللہ، اور ہم حساب لے کے رہیں گے. ہم اب نہیں جانا، ہم نے تو بڑا یہ سب کچھ سہ لیا، لیکن ہم پاکستان کے لیے کریں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں.